हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है, तो उसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, तो उसके विषय में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद sarkariresult.com पे टाइप कर लेना है। तो मैंने पहले से हमारा इसमें टाइप है, तो हम इसमें जो है क्लिक कर लेते हैं sarkariresult.com। तो इस तरीके से ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन आ रहा है sarkariresult.com, इसमें क्लिक कर देंगे। इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। दोस्तों, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे हम लोग नीचे की तरफ। इसमें इस तरीके से 3 बॉक्स आ रहे हैं। तो राइट साइड में जो फर्स्ट बॉक्स है लेटेस्ट जॉब, इसमें आएंगे और इसमें सर्च करेंगे। नीचे की तरफ आकर के आप लोगों को अपने बॉक्स में देख लेना है कहाँ पर ये वैकेंसी शो कर रही है। तो हम इसको जो है एक बार सर्च कर लेते हैं पूरे बॉक्स में। तो नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, नीचे से तीसरा, यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 ये दिया हुआ है। तो इसमें हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। दोस्तों, तो इसमें हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन फर्स्ट वाला, इसमें क्लिक कर देंगे। यह राजस्थान हाई कोर्ट की ये वेबसाइट खुल गई है। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन और न्यू यूज़र। राइट साइड में है न्यू यूज़र, उसके नीचे बॉक्स बना हुआ है रजिस्ट्रेशन नाउ। तो हम लोग जो यहाँ पे नए सिरे से कर रहे हैं, तो इसलिए नया फॉर्म है, तो रजिस्ट्रेशन न्यू पे चले जाएंगे, क्लिक कर देंगे। तो ये फॉर्म खुल करके आ गया है। अब हम लोग इसमें एक एक करके एप्लीकेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा कोड, इतनी चीज़ें भर करके सबमिट कर देना है। तो चलिए आइए एक एक करके भर लेते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेंट्स नेम में अपना नाम डाल देंगे, जिसका फॉर्म है उसका नाम भर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्म है हमारे पास एक लोगों का, तो उनका मैं भर रहा हूँ। राकेश कुमार, फादर्स नेम भर लेते हैं, राजेश कुमार। मदर नेम सीता देवी। मेल कर देते हैं, मेल में लगा देते हैं। मेल है या फीमेल है, जो भी है उसमें क्लिक कर देना है। डेट ऑफ बर्थ भर देना है, डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं। मंथ भर देते हैं, 1990। मोबाइल नंबर भर देते हैं और यहाँ पर मोबाइल नंबर भर करके वेरीफाई पे जैसे ही बटन क्लिक करेंगे, एक मोबाइल पे अपने कोड आ जाएगा, उस कोड को दोबारा भरेंगे और फिर ओके का बटन करके इस तरीके से वेरीफाई करा लेना है। इसके बाद ईमेल आएगा, ईमेल एड्रेस में ईमेल डाल देना है। उसके बाद एक यूज़र नेम बना लेना है अपना, जैसे कि राकेश है
राकेश, राकेश के साथ 20 कर देते हैं, 2020। तो ये यूज़र नेम हो गया। इसके बाद कोई भी पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे और मोबाइल का इस तरीके से जब नंबर डालेंगे तो यहाँ पर एक कोड आ जाएगा। कोड को इस तरीके से डाल देना है और कोड डालने के बाद वेरीफाई का बटन दबा देना है। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का स्टेप पूरा हो चुका है और अब हम लोग अगले उसमें जाएंगे, अगले स्टेप में। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर इनरोलमेंट स्टेटस, फिर पेमेंट स्टेटस और फॉर्म डाउनलोड स्टेटस। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप में होना है। तो एक स्टेप हो चुका है। अब साइड में होम के नीचे जो है बटन दिया हुआ है फॉर्म फिल का, उसमें क्लिक मारेंगे। जैसे ही क्लिक मारेंगे वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन सारे खुल करके आ जाएंगे। बोनाफाइड रजिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो आप उसमें टिक लगाइए, वरना आप अदर साइट वाले पे इसमें भरना है। तो मैं राजस्थान से बाहर का हूँ, इसलिए इसमें जो है क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको होम डिस्ट्रिक्ट भरना है, उसके बाद आपकी अपनी कैटेगरी भरना है। अगर आप राजस्थान के हैं तभी आपका ये हाईलाइट होगा, वरना ये हाईलाइट नहीं होगा। इसके बाद आपको 1.7 पे आ जाना है। यहाँ पे जेंडर ये आपका पहले से भरा हुआ है। नेशनलिटी में आ जाना है, नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया कर देना है। मैरिटल स्टेटस जिसका जो भी हो वो भर देना है। (1.10A) में इसमें आएंगे तो जिन लोगों का जो मैरिड हैं वो लोग इसको भरेंगे, उनका हाईलाइट होगा। स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं, स्पेशल कैटेगरी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। अगर कोई डिसेबल है फिज़िकली तो वो उसको यस करेगा, यानी कि अगर हैंडीकैप है तो उसको यस कर देगा, अगर हैंडीकैप नहीं है तो नो कर देना है। एम्प्लॉय सर्विंग इन कनेक्शन विथ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट इन सब्सटेंटिव और इन अ टेम्परेरी कैपेसिटी। तो अगर आप कोई एम्प्लॉय है तो आपको यस करना है, वरना नो कर देना है। इसी तरीके से अगर आप डिफेंस सर्विस पर्सन रहे हैं, यानी कि मिलिट्री वगैरह में थे, तो अगर आपको तो यस इसमें यस करना है, वरना नो कर देना है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन रहे हैं तो भी तो आपको यस करना है, वरना नो कर देना है। और आउट स्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, अगर आप खिलाड़ी रहे हैं तो आपको यस करना है, वरना नो कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो गई। फिर यहाँ पर थर्ड तो पहले ही भर चुका है डेट ऑफ बर्थ। 4th में आ जाना है। 4th में आप अपने सेंटर यहाँ पर भरना है। तो सेंटर का प्रेफरेंस देना है, 5 है तो आप आपके जो सबसे नज़दीक लगे उसके आधार पे आप जो है एक एक करके दे सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि पहला अजमेर दे दिया, दूसरा दे दिया मैंने अलवर, और तीसरा दे दिया मैंने भीलवाड़ा, चौथा दे दिया चित्तौड़गढ़, और 5वां दे दिया मैंने जयपुर। इस तरीके से मैंने ये दे दिया। अजमेर हो गया, फिर अलवर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, फिर चित्तौड़ हो गया, फिर जयपुर हो गया। इस तरीके से आप अपना जो है जो भी है उसको आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आप एड्रेस भर देना है। तो चलिए एक एक करके एड्रेस भर देते हैं।
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपका जो भी है तो सबसे पहले हाई स्कूल का भरना है, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन। तो एक एक करके इसमें भर देंगे जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। तो आपने जिस बोर्ड से किया है, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड भर दीजिए, उत्तराखंड बोर्ड है तो उत्तराखंड बोर्ड भर दीजिए। आप जिस स्टेट की जिस बोर्ड से हैं आपको वो बोर्ड यहाँ पर भर देना है। तो चलिए हम भर देते हैं। यहाँ पे मैंने हाई स्कूल का बोर्ड भर दिया है, फिर हाई स्कूल पासिंग भर दिया है, डिवीज़न और ग्रेड इसके बाद भर देना है, फिर इंटर के उसमें आ जाना है, इंटर वाले कॉलम में। तो इंटर के कॉलम में जो इंटर वाला रो है यहाँ पे यूपी बोर्ड या जिसका जो भी बोर्ड है वो भर देना है। उसके बाद पासिंग ईयर भर देना है, उसके बाद आपको डिवीज़न भर देना है, फिर आपको ग्रेजुएशन की जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है ग्रेजुएशन भर देना है, उसके बाद पासिंग ईयर भर देना है और उसके बाद डिवीज़न भर देना है। इसके बाद 6.4 में आ जाएंगे। तो वेदर पर्सन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यस कर देना है। अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो यस कर देना है 6.4 में। 7 नंबर पे है अदर इंफॉर्मेशन, डू यू हैव मोर देन 1 स्पाउसेस लिविंग। 7.2 में है हैव यू एक्सेप्टेड डाउरी इन योर मैरिज। अगर किसी का मतलब तलाक हो जाता है तो उसको जो है यस करना है, वरना नो कर देना है। तो ये सब नो कर देना है एक एक करके। अगर किसी का लागू होता है तो यस कर दे, वरना उसको नो कर दे। आर यू मैरिड टू पर्सन हैविंग ऑलरेडी ए वाइफ। अगर किसी के पहले से वाइफ है तो उसको यस करना है, वरना नो कर देना है। इसके बाद वेदर एनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR हुई है तो वो यस कर दे, वरना नो कर दे। अगर किसी के ऊपर कोई केस चला है FIR हुई है तो यस करे। कन्विक्टेड, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और एनी अदर ऑफेंस बाई अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है किसी तरीके का तो वो यस कर दे, वरना नो कर दे। हैव यू बीन परमानेंटली डिबार्ड और डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपेयरिंग इन एनी एग्ज़ाम। अगर किसी एग्ज़ाम में उसको डिबार किया गया है या डिस्क्वालिफाइड किया गया है तो वो यस करे, वरना नो कर दे। तो यहाँ पर इसको बाकी आप लोग चीज़ किसी के ऊपर कोई चीज़ नहीं लागू होती है तो पूरा नो करके यहाँ पर डिक्लेरेशन में यहाँ पर 8वें नंबर पे आना है। तो 8वें नंबर पे एग्री जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर चेक का निशान लगा देना है। एग्री का करने के बाद आपको चेक के निशान लगाने के बाद नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर आपको अपना प्लेस डाल देना है, जो भी प्लेस है। प्लेस डालने के बाद आपको अपना यहाँ पर फ़ोटो लगा लेना है। तो आपने जहाँ कहीं भी फ़ोटो रख रखा है आप अपना एक फ़ोटो और अपना सिग्नेचर यहाँ पर। चूज़ फाइल है, इसमें फाइल साइज़ 10 KB टू 25 KB यानी 10 KB से 25 KB के बीच में JPEG या JPG फॉर्म में होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर 10 से 25 KB के बीच में JPEG या JPG फॉर्म में होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, जैसे कि स्मॉल f है, स्मॉल f, स्मॉल a, स्मॉल t और स्मॉल d 7474 भर करके, और नीचे दिया हुआ है सेव एंड मेक पेमेंट। तो इस पर जो है क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। आप लोग इस तरीके से डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है जब दोनों में से किसी भी माध्यम से, अगर आप चाहे डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, दोनों में आप लोगों को 10 रुपये का
आप लोगों का ट्रांजैक्शन चार्ज जाएगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते भी हैं लेकिन राजस्थान से बाहर के, तब भी आपको जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। तो आप लोगों को 510 रुपये का ट्रांजैक्शन करना होगा इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो जाएगा। पेमेंट करते ही आपका फॉर्म इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं होगी। अगर किसी तरीके की कोई असुविधा होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों का किसी वजह से आपका ट्रांजैक्शन चार्ज फेल हो जाता है, किसी तरह से कामयाब नहीं हो पाता है, तो फिर आपका 7 दिनों के अंदर जो भी पेमेंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। अगर किसी वजह से आपका ट्रांजैक्शन एरर हो जाता है, फेल हो जाता है, तो आपको दोबारा ट्रांजैक्शन करना होगा नए सिरे से, और जो पहले वाला ट्रांजैक्शन है उसका पैसा आपको वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।